नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान और आपके साथ हूं मैं सौरभ दुबे। क्या आपको मालूम है कि आज जो आरक्षण की व्यवस्था है वो असल में 1931 की जातिगत जनगणना पर आधारित है। जी हाँ, आज़ादी से पहले इस गणना को आधार बनाकर ही आज तक देश में सामाजिक न्याय की नीतियाँ बनाई जा रही है। और अब एक बार फिर से जातिगत जनगणना की चर्चा पूरे देश में जोरों शोरों पर है। आज हम आपको लेकर चलेंगे राजस्थान की जातिगत जनगणना की ऐतिहासिक और वर्तमान तस्वीरों के बीच। दोस्तों, साल था 1870 जब अंग्रेजों ने राजपुताना की रियासतों में जातिगत जनगणना की शुरुआत की। जयपुर स्टेट में सवाई राम सिंह द्वितीय के शासन में गांव-गांव और शहर-शहर जाकर जातियों का विस्तृत डेटा इकट्ठा किया गया और फिर 1931 की जनगणना आई, जो भारत में अब तक की आखिरी आधिकारिक जातिगत जनगणना थी। 1931 की इस गणना में कुछ आंकड़े 1935 में जयपुर एल्बम में प्रकाशित हुए। तब जयपुर स्टेट में करीब 26,31,000 लोग थे, जिनमें से 23 लाख हिंदू और 2 लाख से ज़्यादा मुस्लिम थे। इसी जनगणना के मुताबिक जयपुर राज्य में जाटों की संख्या 3,13,000, ब्राह्मण 2,77,000, मीणा 2,60,000, रेगर और बलाई 2,97,000, गुर्जर 1,92,000, माली 1,36,000 और राजपूत 1,13,000। यहाँ तक कि आर्य समाज, ईसाई, सिख, जैन सभी की गिनती की गई थी। अब सवाल ये है कि क्या आज भी ये आंकड़े प्रासंगिक है और क्या जातिगत जनगणना दोबारा होनी चाहिए। दरअसल आरक्षण या जातिगत प्रतिनिधित्व की बात जब भी आती है तो आज भी सरकारें 1931 की जनगणना को आधार बनाती है। राजस्थान में करीब 173 मुख्य जातियां हैं और इनका सही डेटा नहीं है। अब केंद्र सरकार एक नई जातिगत जनगणना कराने पर विचार कर रही है, जिसमें 1931 की करीब 4,000 जातियों की सूची को आधार बनाया जाएगा। पिछली बार यानी 2011 के सामाजिक आर्थिक जनगणना में बड़ी गड़बड़ी हो गई थी। लोगों ने जो जाति बताई वही दर्ज कर ली गई। नतीजा 46 लाख जाति का अंबार। इस बार सरकार कह रही है कि पहले से ये सूची तैयार होगी, कर्मचारी उसी के आधार पर घर घर जाकर जानकारी लेंगे। जनगणना पर 4,389 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। अब एक बार फिर सरकार का फोकस डिजिटल सेंसस और डेटा सेंटर तैयार करने पर है। जनगणना महापंजीय का बजट बढ़ाने की भी संभावना है। तो दोस्तों, साफ है जातिगत जनगणना सिर्फ आंकड़ों की नहीं, नीतियों की रीढ़ बनती जा रही है और अब तक जातियों की सटीक संख्या नहीं मिलेगी तब तक आरक्षण और प्रतिनिधित्व जैसे अहम मुद्दों पर ठोस निर्णय नहीं लिया जा सकता। आपको क्या लगता है कि देश में फिर से जातिगत जनगणना होनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। देश दुनिया की बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। नमस्कार।